भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी ने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। उनके कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही अब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के बीच आमने सामने का मुकाबला होगा। कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं होने से पहले लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेगी, लेकिन प्रहलाद गुंजल के आने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। प्रहलाद गुंजल भी पहले भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक और पदाधिकारी रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से काफी वाकिफ हैं। विधानसभा चुनाव और उसके बाद ही अपनी उपेक्षा से खफा होकर के उन्होंने हाल ही में भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा है और तभी से लग रहा था कि गुंजल ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हालांकि पिछले संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला ने कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 3.25 लाख मतों से पराजित किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 4 सीटों पर ही जीत मिली और 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए। विधानसभा चुनाव के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लीड नहीं मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राम मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे ही चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बने प्रहलाद गुंजल शहर के विकास और अपने जुझारूपण और कार्यकर्ताओं के भरोसे और आम लोगों में विश्वास के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। प्रहलाद गुंजल की सीट से चुनाव लड़ने से अब ये सीट काफी हॉट सीट हो गई है। 1984-85 के हाई सेकेंडरी के विद्यार्थी प्रहलाद गुंजल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। तब से लेकर अब तक सड़कों पर आम आदमी के लिए, कार्यकर्ता के लिए उनकी आवाज़ बनकर मैं लड़ता हूँ। एक व्यक्ति इतना ताकतवर हो गया कि उसके उपेक्षा के कारण सब पार्टी ने उसकी दादागिरी के कारण मेरे को नज़रअंदाज कर दिया, मेरी 40 साल की तपस्या को नहीं समझा। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि एक ही दिन में कांग्रेस पार्टी ने मेरे उस काम की कीमत को सम्मान दिया जो 40 साल के काम की कीमत को बीजेपी नहीं दे पाई थी। मुझे पार्लियामेंट का टिकट दे दिया। मैं कांग्रेस के प्रदेश और केंद्र के तमाम नेतृत्व का, डोटासरा जी का, गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ तमाम लोग जो MLAs हैं, चांदना जी हैं, हरिमोहन जी, धारीवाल जी, गुड्डू भाई, राखी गौतम, राखी जी, ये जो तमाम लोग हैं, इन तमाम लोगों ने, भरत सिंह जी, सहज भाव से, यहाँ के जिलाध्यक्ष सहज भाव से ही मुझे स्वीकार कर लिया, गले लगा लिया। मैं सबका आभारी हूँ और समझता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस स्पार्क है और बीजेपी के नेतृत्व ने कीमत नहीं समझी, लेकिन कार्यकर्ता जो 40 सालों में हजारों मेरे साथ चल कर खड़े हुए हैं, वो जरूर इसकी कीमत समझेंगे और इस बार अहंकार का पुतला ध्वस्त होगा। इंतजार तो जहाँ खत्म हो गया है, अब किस तरह की रणनीति रहेगी? अब वो प्रेस करेंगे तब बताएंगे।